हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल एंड कल्चरल मैप। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने देखा था मैप बेस्ड ऑन अपना स्केल। फिर अब हम देखेंगे पर्पस, और पर्पस के दो पार्ट है। कौन से? एक है फिजिकल मैप और एक है कल्चरल मैप। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल मैप। तो द मैप विच शोज फिजिकल और नेचुरल एलिमेंट आर कॉल्ड फिजिकल मैप। देखो ये डेफिनेशन काइंड ऑफ है, तो आप इसको हाईलाइट कर दो कि एक ऐसा मैप जो कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, कोई भी नेचुरल एलिमेंट को दिखा रहा है, जैसे कि माउंटेन दिखा रहा है, प्लेन, प्लेट्यू, देन सॉइल दिखा रहा है, फॉरेस्ट दिखा रहा है, क्लाइमेट। तो ये सारे नेचुरल एलिमेंट हुए, और फिजिकल में क्या, माउंटेन वगैरह आ गए। तो ऐसी सारी चीज़ें जो मैप हमें दिखा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल मैप। ठीक है, सच मैप होल्ड मोर इम्पोर्टेंस इन जियोग्राफी। देखो ये वाले मैप जो होते हैं उनका इम्पोर्टेंस जियोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी देखो इसके टोटल कितने टाइप है? हमारे पास 5 टाइप है। और इसको आपकी स्कूल वाले अगर बुक में से पेपर निकाले ऐसे कोई भी क्वेश्चंस, तो ये पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि आंसर इन 1 सेंटेंस। तो आपको डिफाइन आ सकते हैं कि डिफाइन रिलीफ मैप और डिफाइन सॉइल मैप। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क के लिए। तो सबसे पहले है रिलीफ मैप। मैंने आपको कल ही रिलीफ का मतलब बताया था कि इन मैप में क्या होता है कि कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके शेप को जानना, उसकी हाइट वगैरह, तो वो सारा रिलीफ मैप होता है कि जिसमें आगे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर सिस्टम आर सोन इन दिस मैप। तो ये वाले जो सारे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर सिस्टम, ये सब किस में दिखाए जाते हैं? रिलीफ मैप में। ठीक है, अब है क्लाइमेट मैप के हियर लॉन्ग टर्म, मंथली और ईयरली कंडीशंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर सोन। तो क्लाइमेट मैप में क्या दिखाया जाएगा? क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि उस जगह का वेदर कैसा है, वहाँ की अपनी बोल सकते हैं कि स्पीड कैसी है, उस वहाँ का रेनफॉल कितना है, ज़्यादा है, कम है। और ये वाली चीज़ें कितनी होती है? लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, क्योंकि इसमें मंथली काउंट होता है या तो ईयरली काउंट होता है। जैसे कि एक पूरा मैप है जिसमें शो कर रहा है कि ईयरली रेनफॉल इन द कंट्रीज़ ऑफ एशिया, तो उसमें ईयरली आ सकता है, मंथली आ सकता है, ऐसा। ठीक है, फिर है हमारा वाइल्ड लाइफ मैप। अब इससे तो नाम से ही पता चल रहा है कि हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज आर सोन। अभी इसमें नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गई जैसे बर्ड सेंचुरी, देन अलग अलग हमारे नेशनल पार्क हो गए जैसे कि काजीरंगा, ये सारा। तो ये वाली चीज़ें किस में दिखाई जाती है? वाइल्ड लाइफ मैप में। ठीक है, फिर है वेदर मैप। अभी वेदर मैप में क्या है कि हियर शॉर्ट टर्म, देखो वो वाला हमारा, देखो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्लाइमेट मैप जो था वो लॉन्ग टर्म दिखा रहा था, बट वेदर मैप क्या दिखाएगा? शॉर्ट टर्म दिखाएगा। हियर शॉर्ट टर्म और डेली कंडीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर सोन। अभी देखो आप बोलोगे कि दोनों में सेम चीज़ें लिखी है, बट देखो ये जो क्लाइमेट मैप है हमने पहले देखा, वो उसमें किस हिसाब से होगा कि मान लो एक पूरा चार्ट बना है और वो किसके लिए? ईयरली के लिए। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरी है, मान लो इंडिया का है, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल गिरा है उस एरिया को ज़्यादा डार्क किया है, डार्क ब्लू कलर किया, और जहाँ पे कम पड़ी है उसको लाइट ब्लू किया। तो उस हिसाब से पूरा वो मैप क्रिएट हुआ है। बट अभी हम अगर वेदर मैप की बात करें तो इसमें क्या होगा कि मान लो, पता है टीवी में हमें मैप के रूप में दिखाया जाता है कि पिछले 1-2 दिनों में हमारा, मान लो कि कच्छ में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, या खेड़ा में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, या तो अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा धूप बढ़ रही है। तो ऐसा डेली का जो डेली बेसिस पर दिखाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वेदर मैप बोलेंगे। अब समझ में आया? ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर है हमारा सॉइल मैप। अभी ये तो सिंपल है, बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, रेड, ब्लू, ग्रीन, सॉरी रेड,
ब्लैक, ये वाली जो सारी सॉइल्स होती है वो। तो हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल लाइक टाइप, यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर सोन। तो इसमें अलग अलग टाइप की सॉइल, उनमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसमें क्या उग सकता है। तो ये वाले सारे मैप हो गए, वो कौन से हो गए, हमारे सॉइल मैप, जो जिसकी इमेज हमें 10th क्लास में भी थी, हमारे एक चैप्टर में 9th में भी इमेज थी, तो वैसे वाले, ठीक है। फिर है बिसाइड द मैप शोइंग द नेचुरल रिसोर्स लाइक मिनरल्स, वेजिटेशन, ग्रासलैंड, ड्रेनेज पैटर्न, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ओशियन रीजन, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल मैप। अभी ये वाले तो 5 जो है वो मेन है, और उसके अलावा भी काफ़ी मैप फिजिकल मैप में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड मैप हो गए, ड्रेनेज पैटर्न के मैप हो गए, ओशियन रिलेटेड मैप हो गए, मिनरल, वेजिटेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो ये वाले जो सारे मैप है वो भी किसका पार्ट है, फिजिकल मैप का पार्ट है, ठीक है। आप इसको भी एक, ये वाले जो पूरा अभी हमने पढ़ा उसको हाईलाइट कर देना, बिसाइड से लेकर फिजिकल मैप तक, ठीक है। तो इन द मैप मैन मेड फीचर्स आर शोन। इसमें कौन से फीचर्स दिखाए जाते हैं, मैन मेड फीचर्स, जो हमने बनाए, जैसे कि हो गया हमारी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी के, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर डिपिक्टेड। डिपिक्टेड मतलब शो, दिखाना, ठीक है, इन दिस मैप। दिस इंक्लूड फार्मिंग, हो गया कि कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप ज़्यादा उग रहा है। फिर हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट रूट। देखो ये वाली नीचे जो इमेज दी है उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा कि एग्रीकल्चरल मैप कैसे होते हैं, देन इंडस्ट्रियल मैप कैसे होते हैं, फिर पॉपुलेशन मैप कैसे होते हैं। देखो ये ट्रांसपोर्ट वाला जो मैप है, पूरा ट्रांसपोर्ट रूट दिखाए जा रहे हैं। फिर हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियल सेंटर, सिटीज़ दिखाई जाती है, पोर्ट्स दिखाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दिखाए जाते हैं, नेशन के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, मान लो जैसे कि कोई गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया या तो कोई प्राइवेट कंपनी रिलेटेड हो गया, तो ऐसा सारा, ठीक है। फिर है स्टेट कैपिटल मैप। देखो अलग अलग टाइप के मैप आते हैं, कोई मैप में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का पूरा मैप होता है, कोई इंडिया का पूरा होता है जिसमें सिटीज़ दिखाई जाती है या तो कैपिटल्स दिखाए जाते हैं, ऐसा वाला। फिर विलेज का, अलग अलग सेटलमेंट्स का, ये सारा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैन इंक्लूडेड एलिमेंट्स सच कल्चरल मैप लाइक एग्रीकल्चरल मैप, इंडस्ट्रियल मैप, पॉपुलेशन मैप एक्सेट्रा आर प्रिपेयर। तो ये वाले सारे मैप जो होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिन 5 की यहाँ पे नीचे इमेज है वो वाले, और ऊपर हमने जो बात की वो वाले भी, ठीक है। फिर इन रिसेंट टाइम्स satellite maps are prepared using modern computer techniques for the detail received from artificial सैटेलाइट्स। अभी देखो जो सैटेलाइट्स होती है उससे भी हमें एग्रीकल्चर में भी हेल्प होती है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कौन सी लैंड ज़्यादा फर्टाइल है या कौन सा जो लैंड है उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। बस इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।